हेलो एवरीवन। आज हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, गुणवत्ता सुधार, ये समस्या आज शिक्षा जगत की बहुत बड़ी समस्या है और ये पिछले 5 वर्षों से चली आ रही है। और आज हम जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं उसमें हमें अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स की बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या पूरे शिक्षा जगत की है। उच्चतम संस्था NCERT से लेकर के SCERT से लेकर के अंतिम छोर शिक्षक और विद्यार्थी तक यह समस्या है। इस बीच में हमारे सभी शिक्षा अधिकारीगण, राज्य स्तर के, केंद्र स्तर के और शाला स्तर के और संकुल स्तर के अधिकारी इससे प्रभावित हैं और ये सभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर केवल अधिकारी ही नहीं, प्रतिपालक, शिक्षक और समाज के सभी, और जो शिक्षक भी हैं और प्रतिपालक भी हैं, वो और विशेष रूप से इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन main problem in our schools. Quality improvement has been main problem in our schools from 5 years. Our education system is trying to improve it from 6 years. English, for example, English is a second language in our schools, but we are trying to learn or teach it as a subject. We have to learn it as a language. ठीक उसी तरह से हमें गणित, मैथ्स भी हमें अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके सीखना और सिखाना है। अब समस्या है लर्निंग आउटकम्स हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अधिगम प्रतिफल हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसके बारे में 90% लोगों को नहीं मालूम है, जिसमें हमारे शिक्षक, शिक्षा अधिकारी, प्रतिपालक, विद्यार्थी और सभी हैं। इस समस्या से जूझने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए हम सभी को अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम क्या है, इस पर हमें सीखना है, ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट है लर्निंग आउटकम्स। हमारी शालाओं में जो पाठ्यक्रम है उसे हम पाठ के रूप में पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो अधिगम प्रतिफल हमें प्राप्त करना है उस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यदि हम ये जान करके
शिक्षण कार्य करेंगे तो ये अधिगम प्रतिफल हमें तुरंत प्राप्त हो जाएगा। अब लर्निंग आउटकम के बारे में जानने के लिए ये कहा गया है कि स्टार्ट टीचिंग वेयर योर लर्नर इज नाउ। स्टार्ट टीचिंग वेयर योर लर्नर इज नाउ। और दूसरा पॉइंट बोला गया है कि दे नो इनफ हु नो हाउ टू लर्न। दे नो इनफ हु नो हाउ टू लर्न। हाउ टू लर्न, शिक्षण पद्धति, लर्निंग मेथड या टीचिंग मेथड, ये सही चुनना बहुत जरूरी है। उसी को हम हिंदी में कह सकते हैं, विद्यार्थी जहाँ है वहाँ से पढ़ाना शुरू करें शिक्षक। जो सीखने का सही तरीका चुनते हैं वे ज़्यादा सीखते हैं। लर्निंग मेथड और टीचिंग मेथड हमें सही चुनना होगा। सीखने की इच्छा, ललक या विल जिसमें होगी वो ही सीख सकेगा। विल के साथ स्किल जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से द डिजायर टू लर्न इज परहैप्स द foremost factor in any learning। किसी भी सीखने में सीखने की इच्छा या सीखने की ललक बहुत जरूरी है। अधिगम प्रतिफल कुछ नहीं है, केवल हम जिस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं वो हमारे समझ में आया कि नहीं आया। यदि समझ में आया तो वही अधिगम प्रतिफल है। हमारे अधिकांश शिक्षक इसकी जांच नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जांच करने के लिए हमें मूल्यांकन करना जरूरी है और मूल्यांकन करके तुरंत उसके अनुसार अपने शिक्षण पद्धति को बदलना होगा। और ये जानने के लिए सबसे पहले हम उसके पूर्व ज्ञान का जांच करना जरूरी है। पूर्व ज्ञान, ठीक जैसे हम पूछेंगे किसी 9वीं 10वीं के विद्यार्थी से 1/3 आवर, 1/3 घंटा और 2/3 घंटा बराबर कितना घंटा, तो 90% विद्यार्थी हमें जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप भी अपने आप को जांच के देख लीजिए कि आप इस प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है कि हम इसका अर्थ नहीं जान पा रहे हैं। ये हम 4th क्लास 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक लगातार हर टॉपिक पे, हर गणित के हर टॉपिक पे हम इसका यूज़ करते हैं। इसको हम भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्नों का जोड़ना ये हमें बहुत कठिन लग रहा है। ठीक इसी बिंदु पर यदि इसका अधिगम प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम इसकी जांच नहीं कर पा रहे हैं। केवल इसको हम सिखा दे रहे हैं कैसे जोड़ना है। इस कारण से हम सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण से अधिगम प्रतिफल हम पा नहीं रहे हैं। अधिगम प्रतिफल पाने के लिए हमें पाठ योजना बनाना जरूरी है और उसके अनुसार हमें पढ़ाना भी जरूरी है। पाठ योजना बना करके हम सबसे पहले
भिन्न संख्या क्या है, उसका क्या अर्थ है, ये हम सीखें और सिखाएं। प्रतिपालक, शिक्षक इसे सिखाते हैं और विद्यार्थी सीखते हैं। ये जितने भी पाठ्य वस्तु है, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या, अनुपात, प्रतिशत और इन फिगर और शब्दों में, ये सब एक ही बात को हम विविध रूपों में लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और उसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। यदि हम इसको अच्छी तरह समझ जाएं तो इसे मौखिक रूप से हम जोड़ सकते हैं। We can add this problem orally.